राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, अशोक सिंह का प्रश्न है जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। प्रथम प्रश्न है इनका महाराज जी कि मेरे घर में अवैध पैसा आता है, मैं रोक नहीं सकता, उस पैसे का अपने ऊपर कैसे खर्च करूं? अगर मैं खर्च नहीं करता हूं तो माता पिता मुझे डांटते हैं। गुरुदेव बताओ मैं क्या करूं? आपसे मेरा यही छोटा सा प्रश्न है। राधे राधे। आपने जो प्रश्न किया है इससे एक बात तो पता चलती है कि आप युवा हैं अभी, क्योंकि आपके पिता माता जो भी हैं वे कमाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी आयु बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। बहुत कम भी आयु होती तो भी आप ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते थे। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप कोई भी प्रश्न करते हैं तो अपनी आयु जरूर लिखा करें, उससे हमें आपकी मानसिकता का अंदाजा मिल जाता है। लेकिन युवा होने के बाद आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप वैध और अवैध कमाई का अंतर समझ रहे हैं, इसमें क्या फर्क है। और हमारा आज का समाज, युवा समाज विशेषकर, वैध और अवैध कमाई का चिंतन करे, उसके बाद धन अर्जित करे, तो एक भ्रष्टाचार नामक बीमारी जो हमारे समाज में, हमारे देश में है, उसे दूर होने में समय ही नहीं लगेगा। भ्रष्टाचार का विरोध करने की जरूरत नहीं, अगर सबकी सोच जो है वो आपके जैसी हो जाए। आपका मैं उत्तर दूं उससे पहले मैं एक आवाहन आप सबसे करना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी धन कमाते हैं, जो भी संपत्ति आप कमाते हैं, बच्चे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप नेता हैं, आप अभिनेता हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी कार्य करते हैं, उस कमाई को करने से पहले आपके हृदय में ये विचार आना चाहिए कि ये कमाई मैं वैध तरीके से कर रहा हूं या अवैध तरीके से कर रहा हूं। वैध तरीका क्या है कि आप दुकान चला रहे हैं, कोई कस्टमर आ रहा है, कुछ खरीदने आपने दिया और पैसा ले लिया। अवैध तरीका क्या है कि आप किसी के साथ झूठ बोलकर धन को कमा रहे हैं, या आप जो धन कमा रहे हैं उससे किसी की संपत्ति का हनन हो रहा है, किसी के भोजन का हनन हो रहा है। गलत तरीके से आपने धन कमाया, दूसरे के हिस्से का धन था, आपकी गलत कमाई की वजह से कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है। आपकी गलत कमाई की वजह से, गलत तरीके से कमाने की वजह से कोई व्यक्ति बिना कंबल के सो रहा है। यह है दूसरे की संपत्ति का हनन। तो ऐसा सोच के अगर आपके मन में दुख होता है कि आप किसी के हिस्से की कमाई खा रहे हैं, तो अगर प्रत्येक युवा की ऐसी सोच हो जाए हमारे भारत में, तो हमारे भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्दी ही वह दिन आ जाएगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी अगर आपको दुख नहीं होता उस कमाई को उपयोग करने में, उसके सुख भोगने में, तो ये समझ लीजिए कि आप मनुष्य ही नहीं है। अब मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि गलत तरीके से धन कमाया जाता है, ना चाहते हुए भी आपको वह अपने ऊपर खर्च करना पड़ता है, तो क्या इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा या नहीं? क्योंकि आपने तो गलत तरीके से धन कमाया नहीं, आपने कमाया या नहीं कमाया, लेकिन किसी के दिल को दुखाकर जो धन कमाया जाता है उसको अगर हम अपने ऊपर खर्च करते हैं या हम अपने बच्चों पर खर्च करते हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि ये धन कहां से आ रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव उस प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा जो उस धन के द्वारा सुखों को भोगेगा, अन्न को खाएगा, भोजन करेगा, कपड़े पहनेगा। जैसा कि राजा परीक्षित को मुकुट मिला, तो राजा परीक्षित को नहीं पता था ये मुकुट किसका है, लेकिन उस मुकुट को पहनते ही दोष आ गया और क्या हुआ, राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई। कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा कि शाप मिल गया, 7 दिन में मरना निश्चित है। इसलिए इस धारणा को आप हृदय में रखिए कि गलत तरीके से कमाए हुए धन को उपयोग करने से आपका भी सर्वनाश हो जाएगा, चाहे आपने उस धन को कमाया है या नहीं कमाया है। लेकिन आपने एक बात कही कि अगर आप उस धन को उपयोग में नहीं लेते हैं तो माता पिता डांटते हैं। तो भैया ये तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप युवा हैं, अपनी मेहनत की नेक कमाई से आप धन कमा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ट्यूशन पढ़ाकर कमा सकते हैं, या और भी कुछ आप जो भी आपको अच्छा लगे उससे अपनी मेहनत करके नेक कमाई को कमाइए और उसके अपने ऊपर खर्च करिए। अब रही बात उस धन की जो माता पिता देते हैं, उसका आपको क्या करना है, उसको भी आप उनसे लीजिए, लेकिन उसका एक भी पैसा अपने ऊपर मत खर्च करो। असहाय लोगों की मदद करो, गरीबों की हेल्प करो,
दान करो, पुण्य में लगाओ, गौ सेवा में, जहां भी आपको अच्छा लगे उस धन को लगाइए। और अपने द्वारा मेहनत की करके कमाए हुए धन को आप अपने ऊपर खर्च जब करेंगे तो इससे आपके पूर्वज भी प्रसन्न होंगे, आप भी प्रसन्न होंगे। माता पिता से धन लोगे, माता पिता भी प्रसन्न होंगे और आपके परमात्मा भी प्रसन्न होंगे।